तो हाय फ्रेंड्स। आज हम अल्फा कैसी हो सकती थी, अल्फा में क्या कमियां थी, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये है मिहिर। और ये है संजय और शुरू करते हैं बैठक। तो मिहिर, मैं जैसे अभी कल ही मैं सॉल्ट मूवी अगर लोगों ने देखी होगी, एंजेलिना जोली की है, जिसमें वो एक एजेंट बनी होती है, डबल एजेंट बनी हुई होती है। तो वो मैं देख रहा था और उसके अंदर शायद तूने भी देखी होगी। मैं देखी हुई और है। इसी के साथ मैंने एक मूवी देखी थी, हे वायर। और ब्लॉन्ड, तूने एक ब्लॉन्ड, एटॉमिक एटॉमिक ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड, एटॉमिक ब्लॉन्ड, हाँ वो देखी देखी हुई हुई है। है। और एंजेलिना जोली की एक और मूवी है, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जिसमें दो स्पाई होते हैं जो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो उस मूवी उन वो जो मूवीज थी वो एक्चुअली रियल बेस्ड, मतलब सिनेरियोज पे नहीं थी। वो एक एक्शन, स्पाई एक्शन मूवी थी जो तेरा मतलब मतलब क्या कह सकते हैं उसे, फैंटेसी स्टोरी बोलेंगे या फिर फिक्शनल फिक्शनल बोल सकते हो हाँ। फिक्शनल स्टोरीज थी। ठीक है, और वो थोड़ा कह सकते हैं हॉलीवुड मसाला टाइप मूवीज थी, अगर मोनो लाइक बोले तो। अगर तू उन मूवीज पे ध्यान दे, ठीक है, उन मूवीज पे ध्यान देगा तो हमारा जो कैरेक्टर है, जो भी एंजेलिना जोली ने जो प्ले किया है, हम जब वो प्ले करता है उस कैरेक्टर को, और जब आलिया भट्ट या शर्वरी अल्फा अल्फा के अंदर अपने कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वो कितना डिफरेंस है। और वो क्या कमियां हैं जो वाईआरएफ नहीं कर पाया, और वो जो चीजें जो हॉलीवुड ने करी, उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं तेरे पॉइंट्स जानना चाहूंगा। मैं देख एक चीज़ में एग्जांपल दूंगा। एक टॉम राइडर अभी मूवी आई थी। टॉम रेडर। हाँ टॉम राइडर। तो वो मूवी अभी जो रिसेंट आई थी, पहली वाले में तो हमको बताया एंजेलिना जॉली ने किया था। एंजेलिना जोली। अभी वाली जो आई थी ना, वो मेरे को उतनी पसंद नहीं आई। उस एक्ट्रेस की हम्म। वजह से ही नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ही, जो गेम मैंने खेली है टॉम राइडर की, या जो पुरानी मूवी में एंजेलिना थी, तो उस हिसाब का मुझे उस लेवल का इसमें लगा ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो वो शायद कई एक्टर्स होते हैं जो इस रोल के लिए प्रॉपर फिट होते हैं, या सही। प्रॉपर उस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं वो। ठीक है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये भाई ये स्टार है, इसका फेस अभी चल रहा है, तो इसको रोमांटिक में भी डाल दो, इसको एक्शन में भी डाल दो, ये सब जगह चलनी चाहिए। सही। तो सही। ये नहीं होता। मुझे लग रहा है आपको उस एक्टर को प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे अभी हमने हमारा बाकी है बेबी डू डाई डू का, तो उसमें हुमा हम्म। कुरैशी जिस तरह का कैरेक्टर करती है, अगर देखें तो फिजिक वाइज भी वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर सकती है, मुझे लग रहा है कि जो स्पाई हो वगैरह हो। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज के यही है कि अब वो कितनी लोगों को ला पाएगी थिएटर में, हम्म। तो उसी हिसाब से जा रहा है। बट इसमें अगर मैं बोलूँ, इस रोल में अगर शायद दीपिका या कियारा भी होते तो थोड़ा सूटेबल मुझे लग रहा है लगते। पर क्योंकि आलिया भट्ट पहले तो उस, वो जो बोलते हैं बच्ची जैसी है, तो उस हिसाब से भी वो नहीं लग रही थी। सेकेंडली उसने हमें यही नहीं दिख रहा था फिजिकली कुछ वो किया है। जैसे अगर तुझे पता है तो एंजेलिना जोली, तो सॉल्ट का एग्जांपल दिया, तो उसके एक्शन सीन्स आज भी याद है। वांटेड इवन उसकी जो थी एंजेलिना जोली हाँ, की, वांटेड मूवी, हाँ। उसके भी काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स थे। तो उस तरह की मूवीज़ में ये जो हॉलीवुड के, वो भाई वो जब पैसा देते हैं स्टार को, तो वो हम्म। उनके लिए वो स्टार तो पहले है ही नहीं। ठीक है, वो पैसा दे हम्म। रहे हैं, तो उस कैरेक्टर के लिए उनको जी तोड़ मेहनत करनी है। ये सिंपल हम्म। होता है हॉलीवुड का। अगर वो एक्शन नहीं कर सकता, नहीं लेते। जैसे जेसन स्टैथम है, तुझे पता हो तो, उसको फिल्में इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो खुद का एक्शन खुद कर पाता था शुरू सही। में जब उसने स्टार्ट किया था। तो वो हम्म। चीज़ है कि जब एक्शन आप नहीं कर रहा है आपका एक्टर, आपको पता है कि भाई इसमें हमें बहुत एक्शन नहीं कर पाएगा। इवन शर्वरी का हमें दिखता है कि शर्वरी भाई वो इसमें सूटेबल थी, और एक्शन में भी काफ़ी अच्छे शॉट्स थे उसके। पर आलिया हम्म। का बहुत फोर्स्ड और बहुत ही एडिटेड फील होता है, बहुत सही। ज़्यादा सही। एडिटेड फील होता है अगर बोले तो। सही। सही। क्योंकि एटॉमिक ब्लॉन्ड की जब हमने बात की, तो उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पे कंटिन्यूस कैमरा चलता है। पर वो हम्म। भी चलो टेक्निक होगी उनकी, कुछ कुछ बीच में कट्स लगाए होंगे, इनविजिबल कट बोलते हैं हम, तो वो लगाए हम्म। होंगे। पर मेनली ये है कि कुछ तो, जैसे समझो 2 मिनट तो उसने अच्छे से वो फाइट की होगी कि नहीं। ठीक है, हम्म। तो वो चीज़ होती है कि उसमें मेहनत, इवन गन चलाना, कि गन कैसे पकड़ोगे आप, कैसे चलाओगे। ठीक है, जैसे रणवीर हाँ। सिंह का अगर धुरंधर की बात करें, तो वो यूँ गन यूँ पकड़ता है, और कोई भी हम्म। होता है वो गन अपने से जितनी करीब हो सके वैसे रखता है, यूं करके नहीं चलता होता है। ठीक है, सही। तो सही। वो चीज़ें, मतलब मुझे लग रहा है कि इसकी एक्शन कोरियोग्राफी पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था इसकी। वही। वही। ठीक है, वही। अब तू तेरा इसमें पॉइंट बता कि तेरे को हाँ, मतलब। जैसे हम्म। मैं मतलब ज्यादातर लोगों को एंजेलिना जोली ही पता है, बट लेकिन अगर किसी लोगों ने अगर टर्मिनेटर और टर्मिनेटर 2 देखी हो, तो टर्मिनेटर 1 के अंदर जो मेन लीड होती है लिंडा हम्म। हैमिल्टन, ठीक है?
वो उस वक्त 28 साल की थी और उसे बहुत चुलबुली लड़की दिखाया गया था, अगर तुझे ध्यान होगा, जो शायद रोबोट से स्टार्टिंग जिसे पहली बचाने, फर्स्ट मूवी में, हाँ। फर्स्ट मूवी में उसको रोबोट बचाने के लिए एक आदमी आता है, ठीक है, जिसका नाम कायल होता है आई थिंक, और वो उसको बचाने के लिए आता है। और उस मूवी में शायद वो पूरी मूवी में डरपोक टाइप ही होती है, उसको बंदूक भी चलानी नहीं आती, कुछ नहीं। पर लेकिन उसी, जब वो 84 में जब मूवी आई थी, उसके 5 साल मतलब 84 7 साल बाद 91 में टर्मिनेटर 2 आई थी, और उस वक्त लिंडा हेमिल्टन की एज 35 थी और आलिया भट्ट की एज अभी 33। पर अगर लिंडा हेमिल्टन आप 35 की एज में उस मूवी में देखोगे तो वो बिल्कुल उसकी बिल्डअप दिखाई गई है कि भाई वो मेंटली थोड़ी सी, मतलब उसको दिखाया गया मेंटल हॉस्पिटल के अंदर है और वो तैयारी कर रही है कि मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने बेटे को बचाना है, क्योंकि फ्यूचर में रोबोट्स आ जाएंगे इवेंचुअली। तो अगर तुम उसमें मूवी में देखोगे तो उनकी उस मतलब लिंडा हैमिल्टन की प्रॉपर फिजिक होती है, ठीक है, बॉडी वो एक्सरसाइज कर रही होती है, उसको बंदूक चलाना बहुत अच्छे से आता है। और जब वो इवन तेरी 2-3 क्या कहते हैं जो उस हॉस्पिटल में, जब मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तो 2-3 क्या कहते हैं वर्कर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, मैन नर्सेस होती है, उनसे वो लड़ाई करती है, तो लगता है, हमें इवन लगता है कि हाँ भाई वो मार सकती है उनको, क्योंकि उसकी वो फिजिक दिखाई गई। बट वहीं पर ही अगर आप आलिया भट्ट को देखोगे, जो खुद 5, शायद 5 की है, 5'5" उसकी हाइट है, और वो 6 फीट के या 6.2 फीट के आदमियों से लड़ रही है, और वो इतनी इजीली उन्हें हरा दे रही है, ठीक है। अब देख, उसमें अगर वो अल्फा सीरम वाला भी लॉजिक डाल रहे हैं ना, तो सही भाई सही। फिर ज़्यादा लगनी चाहिए थी उनको, हाँ सुपरमैन जैसी लगनी चाहिए थी कि वो मारे और कहाँ का कहाँ उड़ के जाए, अगर तुम सही अल्फा सही सीरम दिखा रहे हो तो। ये सही तो तुम सही बस सही। दिखा क्या रहे हो कि लड़की को सीरम दी तो क्या आया, बस नॉर्मल मैन जैसी फाइट करती लगी, बस हाँ ये तुम वही मैसेज जा रहा है पूरा। वही वही। हम्म अगर देखो ट्रांजिशनिंग बॉडी के अंदर जरूरी है। देखो अगर कैप्टन अमेरिका भी किसी ने देखी है, तो कैप्टन अमेरिका के पहले पार्ट में जो स्टीव रॉजर्स जो पहले दिखाया गया विदाउट सिरम, वो एक बहुत ही कमजोर सा लड़का दिखाया गया, बट जैसे ही उसे सिरम मिलता है वो 6 फीट मतलब 6 फुट 3 इंच या 4 इंच का हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी, पूरी फिजिक चेंज हो जाती है, जिससे हमें देखने में ही लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अब किसी को भी मार सकता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें बिलीवेबिलिटी नहीं होती आलिया भट्ट के साथ, हम्म कि भाई वो बिलीव, क्योंकि उसकी बॉडी देख के लग ही नहीं रहा कि हाँ भाई इतनी छोटी छोटी सी जो उसकी आर्म्स है, वो इतनी बड़ी बंदूक पकड़, और पकड़ना तो चलो ठीक है वो पकड़ भी सकती, पर वो पकड़ने का कोई तरीका भी नहीं दिखाया गया, ठीक है, कि हाँ भाई मतलब इसमें ऐसा है वो अगर, कहीं भी मार रही है लगेगा वहीं, इस तरह का हाँ, चल रहा था। मैं अपने बीच से बोलूंगा कि हम्म मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो इसी बीच में एक वीडियो अटैच करें हैली बेरी का, जब वो ये जॉन विक पार्ट 3 के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, हम्म वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो अगर आप वो शूटिंग की प्रैक्टिस अगर नीचे देखोगे, तो उसके अंदर हैली बेरी एक एक्ट्रेस है जिसे शायद ऑस्कर भी मिला हुआ है, और अगर आप उस शूटिंग को देखोगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि वो एक प्रोफेशनल किलर है। उस बिहाइंड द सीन वाली शूट के अंदर, हम्म मैं लिखा वो मिहिर उसमें ऐड कर देगा। मैं ऐड कर पर दूंगा ये, उसमें। पर यही अगर आप बिहाइंड द सीन आलिया और शेरवरी का देखोगे ना अल्फा में, तो आपको कोई बिलीवेबिलिटी ही नहीं हो रही है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि कोरियोग्राफ्ड, एक कोरियोग्राफ्ड बिहाइंड द सीन बनाया गया, वो रियल बिहाइंड द सीन रियल भी नहीं बिहाइंड द बनाया। सीन ही। गाइस, हाँ पहले संजय ने बोला कि जो अटैच कर देगा वीडियो, तो हम जो अटैच करते हैं ना वो रील के लिए अटैच करते हैं, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देख शॉर्ट्स में, सकते हैं। या शॉर्ट्स में या हाँ, इंस्टाग्राम रील्स पे। या शॉर्ट्स में करते हैं, तो ज़्यादातर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कनेक्ट भी कर पाओगे हमसे। हाँ तो तो जो लोग मतलब सोच रहे हैं कि यहाँ वीडियो में ही हमको देखने को मिल जाएगा, वो एक बार रील वहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा, शॉर्ट्स में देख सकते शॉर्ट्स हैं। में या रील्स में चेक कर लीजिएगा। ठीक। सही। हाँ, तो यहाँ पर तक तो मतलब हम ये सीन बता रहे हैं। फिर उसी के बाद अगर सॉल्ट मूवी में जाते हो, तो सॉल्ट मूवी में एक सीन होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, उसके एंजेलिना अंदर क्या जोली, होता है, हाँ। हाँ, एंजेलिना जोली ना एक जगह पे फंस जाती है, ठीक है, उसे बंद कर दिया जाता है, और वो क्या करती है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके, और एक एक वो टेबल का नीचे का जो वो होता है डंडा होता है, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से एक बॉम्ब टाइप बनाती है, हम्म जो एक्चुअल में हो नहीं सकता, वो हो तो सकता नहीं है, बट वो सीन को वो इतना क्रिस्प एडिटिंग उस सीन की इतनी अच्छी है, हमको एज ऑफ द सीट रख दिया जाता है कि हमें वो सीन में बिलीव हो जाता है कि हाँ यार मतलब शायद ये वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट है। पर यहीं पर ही अगर आप यहाँ पे ये कैरेक्टर देखोगे आलिया का, तो यहाँ पे वो कोई एज ऑफ द सीट का कोई सीन ही नहीं था हम्म कि जहां पे आपको लगे कि यार अब क्या होगा, कि ये बच पाएगी या कहीं से बाहर निकल पाएगी, तो ये बिलीवेबिलिटी वो नहीं दे पाए। और मैंने कहीं कहीं पे मतलब रेडिट्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी और इवन क्या कहते हैं फेसबुक पे देखा था कि आलिया भट्ट प्रेगनेंसी के बाद आई थी,
तो इस वजह से वो इन सीन्स को ढंग से नहीं कर पाई। तो मिहिर, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? मैं तो बोलूँगा कि तो YRF को पूरी शूटिंग डिले करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा स्टार फेस ले रहे हो तो फिर उसका 100% पोटेंशियल होना चाहिए उस मूवी में। अभी जैसे दीपिका पादुकोण है, वो भी प्रेग्नेंट थी तब कल्कि की शूटिंग की है, बट कल्कि में उसका कैरेक्टर ही वो था कि प्रेग्नेंट लेडी है। तो मुझे लग रहा है, इवन तेरे को पता है तो आलिया भट्ट ने एक हॉलीवुड फिल्म भी कर रखी है अपनी इस वंडर वुमन के साथ। तो उस टाइम भी वो प्रेग्नेंट ही थी, बट तू उस फिल्म को देखेगा तेरे को एकदम डिफरेंट आलिया भट्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो लगता है कि भाई जब फिल्म कोई बना रहा है तो वो उतनी मेहनत डाल रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो और अपने एक्टर्स से उतनी मेहनत करवा रहा है। पर यहाँ पे YRF ने भी ढील छोड़ी है थोड़ी कि भाई चलो चलेगा जैसा तैसा ख़त्म करो, बॉडी डबल लेके ख़त्म करो। और सेकेंडली जो भी मतलब हॉलीवुड की फिल्में हम बोल रहे थे, चलो ठीक है, आप बोलोगे टेक्निक वाइज या पैसे वाइज वो ज़्यादा वो है वगैरह, ठीक है, तो हम इधर में एक नॉर्मल सी पिक्चर का आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्लास्ट करके अभी एक साउथ की फिल्म आई है, ठीक है। अब ब्लास्ट में मैं हैंड टू हैंड कोरियोग्राफी की बात करता हूँ, गन्स की तो अभी बात ही नहीं चली, ठीक है। तो हैंड टू हैंड कोरियोग्राफी में बस अब एक स्टार्टिंग का उसका सीन देखना, ठीक है। फिल्म के काफ़ी फ्लॉज है, हमने बात की हुई है कि फिल्म की कहानी कैसे बहुत फालतू सी है, वो हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, बट फिल्म की कोरियोग्राफी पे हम कुछ नहीं बोल सकते, कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म की, ठीक है। एक्शन कोरियोग्राफी आप देखना, शुरू के सीन में जब वो लड़की फर्स्ट फाइट करती है, वो एक मूवमेंट होता है जब कैमरा कंटिन्यूसली वो मूव करता है और वो फटाफट क्विक एक्शंस करती है, वो बहुत ही मस्त सीन लगता है, क्योंकि वो हमें दिख रहा है कि यार ये कोई वायर यूज़ नहीं हो रही, कुछ यूज़ नहीं हो रहा, ये लड़की की प्रिपरेशन है जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आलिया का लिटरली एक फील हो रहा था कि सुपर सोल्जर है, कुछ भी करवा दो, ठीक है। और दूसरा सुपर सोल्जर अगर आप एंगल ले रहे हो तो आपको एक मूवी एक और मैं बता देता हूँ ऐसी इसी टाइप की, तो इसकी फिल्म है लूसी, स्कारलेट जोहानसन की लूसी, जिसमें क्या होता है कि उसके ड्रग्स उसके पेट में होते हैं जो फट जाते हैं कुछ, और फिर उसका माइंड जो है वो 100% की वो उस पर पहुँचने वाला था। हाँ, तो वो उसमें भी काफ़ी हैंड टू हैंड फाइट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उस फिल्म के अंदर। तो वो आप देखो, तो अगर किसी को ऐसा दिख रहा है कि सुपर ह्यूमन हो गया प्लस फाइट्स हो रही है, तो वो भी काफ़ी अच्छी वेल कोरियोग्राफ फाइट्स थी उसके अंदर। पर इसके अंदर तो लिटरली लग रहा था कि भाई मतलब एडिटर ने बोला होगा दूर से एंगल्स को दिखाओ, फिर ऐसे ऐसे साउंड डालो कि ऐसा लगे बहुत ही हैवी इम्पैक्ट पे ये मार रही है, कर रही है। अभी आगे जाते हुए में जब हम मूवी के अंदर जाते हैं तो जैसे ये एक सीन दिखाया गया था जहाँ पे क्या कहते हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी को क्या कहते हैं, क्लिफ से जंप करना होता है पानी के अंदर, और वो अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो मतलब हाँ, मतलब वो पॉइंट एक्चुअली वो आउट ऑफ फोकस लगता है पूरा पॉइंट, कि एक एजेंट, ठीक है, एक पहले उसमें एक और चीज़ बताऊँ, उनका बाप वहाँ अकेला था सबके बीच में, हाँ, और यहाँ एक हैप्पी मोमेंट ही चल रहा है पूरे में। हाँ, ठीक है। एक पहली बात तो ये है कि भाई वो एक सीन ऑफ अर्जेंसी नहीं देता उसके अंदर, अगर तू ध्यान देगा कि कोई उनके पीछे नहीं पड़ा तो उन्हें अचानक से कपड़े उतारने पड़ गए कि भाई हमें पानी के अंदर जाना है और हमारे कपड़े खराब ना हो जाए। तो वो सीन अगर वो किसी अर्जेंसी के अंदर देते कि हाँ भाई उनके पीछे 4-5 लोग पड़े हुए हैं, उनके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, तो वो कपड़ों को थैली में डाल के जंप करके क्लिफ में कूदते हैं, ठीक है। जैसे मतलब सॉल्ट मूवी के अंदर ही एक सीन है जिसके अंदर उसको क्या कहते हैं, वो कपड़े चेंज कर रही होती है और उसी वक्त में उसे भागना होता है, ठीक है, कपड़े चेंज कर रही होती है, और उसमें एंजेलिना जोली की बॉडी को दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। तो पर हमें कहीं से वो फील नहीं होता कि जो वो डायरेक्टर है वो एंजेलिना की जॉली की बॉडी को जबरदस्ती दिखा रहा है, वो बस दिखा रहा है कि एज अ सीन के अंदर दिखा रहा है कि, और हमको उसको कंडीशन को समझ में आता है कि हाँ भाई वो कपड़े चेंज कर रही है, हम उसकी बॉडी को मतलब उसकी बॉडी दिख रही है ज्यादा, तो पर क्यों वो दिख पा रही है, क्योंकि अभी अचानक से पीछे से उसके पीछे कुछ लोग मारने आ रहे हैं, तो वो चेंज नहीं कर सकती। बट यहाँ पे ऐसा है कि भाई वो आराम से खड़ी है, पोजेस दे रहे हैं भाई, पोजेस एंड में निकल के पोजेस दे रहे हैं वो लोग, पोज दे रहे हैं जो आउट ऑफ फोकस लगता है पूरी मूवी के अंदर ही। तो ये पूरी मूवी के अंदर जो आउट ऑफ फोकस सीन डाले गए हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो शैव रेवेल है, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, वो तेरे राजीव रवेल के बेटे हैं। राजीव रवेल जिन्होंने अर्जुन मूवी बनाई है, अगर किसी को ध्यान होगा, पुरानी अर्जुन, हाँ 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 हाँ, पुरानी मूवी बनाई और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। तो इनका बेटा जो शैव रेवेल था, इन्होंने द रेलवे मैन बनाई थी, अगर किसी को ध्यान होगी, रेलवे मैन का देखी होगी, तो वो बहुत अच्छी मूवी थी। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि आदित्य चोपड़ा, ठीक है, आदित्य चोपड़ा ने हमेशा से कहा है कि मैं अगर कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं उसमें अपना भी इनपुट ज्यादा दूंगा। तो मुझे लगता है कि शेव रेवेल का वहां पे जो वर्क था उसको कहीं ना कहीं चॉप करा गया है। इवन रेलवे मैन का भी मैं तेरे को बताता हूँ, रेलवे मैन मूवी एज अ मूवी आने वाली थी, पर शायद लंबी बन गई इसलिए या कुछ हुआ, तो फिर वो वेब सीरीज़ में
डाली, नहीं, एक्चुअली या तो फिर जो जिस लेवल की, नेटफ्लिक्स उसका प्रोड्यूसर था, तो इस वजह हाँ से उनको नेट सीरीज वायर में एफ की थी चाहिए, ना, वायर एफ की वो थी ना। थी वाईआरएफ की, पर नेटफ्लिक्स प्रोड्यूसर था, हाँ तो उन्होंने शायद उसको सीरीज में चेंज कर दिया, कन्वर्ट अच्छा, करवा नहीं दिया मुझे वेब ऐसा सीरीज। लगता है कि शायद आदित्य चोपड़ा जैसे बिजनेस माइंड भी है, तो वो हाँ उसने शायद ये समझा होगा कि इस मूवी को हम थिएटर में रिलीज़ करके उतना नहीं छाप पाएंगे, प्लस के फ्लॉप हुई तो जितने पैसे में बनी उससे कम में लोग मांगना शुरू कर वही देंगे। वही तो ये भी वही। मुझे उसका रीज़न लगता है कि और आदित्य चोपड़ा और का वो डिसीजन क्योंकि है। नेटफ्लिक्स ने उसको खरीद लिया था, नेटफ्लिक्स ने उसको खरीदने की बात कर दी होगी, तो इस वजह से आदित्य चोपड़ा अपनी अपने उस सीरीज से उन्होंने हाथ पीछे कर लिया होगा कि मैं अब अपना कोई इनपुट नहीं दूंगा। हम्म तो इस वजह से वो रेलवे मैन ज्यादा अच्छी बनी, बट यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व था और आदित्य चोपड़ा को लगा कि मेरे को अपने इनपुट देने ज्यादा जरूरी है, तो इस वजह से शिव रेबेल का काम जो था पीछे रह गया। पीछे रह गए, जो बहुत पीछे रह हाँ, गए। वही। वो अब देखो, इतना तो हम जज उतना नहीं कर सकते कि डायरेक्टर की ही गलती है या प्रोड्यूसर की ही गलती है। वो तो अब नेक्स्ट अगर कुछ वो वर्क बनाता है डायरेक्टर, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें किसकी गलती है। पर मेनली यही है कि जो एक्टर्स का इसमें ज़्यादा काम था, जो कोरियोग्राफी जो करने का। इवन मैं देखो एक एग्जांपल देता हूँ, वाईआरएफ की फिल्म है दिवाकर बनर्जी की, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। उसमें हम्म 6-6 महीना तो उनकी जो केमिस्ट्री बिठानी है ना, सुशांत सिंह राजपूत और जो आनंद तिवारी के बीच दोनों की वही केमिस्ट्री, वही उसी की रिहर्सल्स हुई है 6-6 महीने तक। हम्म। वर्कशॉप्स हुए हैं सारे एक्टर्स के एक साथ। तो उस तरह सही की चीज़ें दिवाकर बनर्जी ने वाईआरएफ के प्रोडक्शन में ही की हुई है। तो सही मुझे नहीं लग सही। रहा कि इसमें इन लोगों ने इतना क्यों घाई की, मुझे ये है प्रॉब्लम। और सेकेंडली आप शर्वरी के सीन देखो, लिटरली अच्छे कोरियोग्राफ लगते हैं, उसकी फाइट्स अच्छी हाँ, कोरियोग्राफ लगती है। इवन वो घर की फाइट अच्छी कोरियोग्राफ इसीलिए लगती है क्योंकि शर्वरी भी उसके अंदर है, फरवरी का एफर्ट ज्यादा लगता है उसमें, ज़्यादा इससे लगता पता है। चलता है। तो एक तरह से अगर उसको भी मेन लीड में आप लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम्म एंड में हमको लिटरली यही लगा कि दिस इज़ आलिया भट्ट फिल्म जिसमें शर्वरी सपोर्टिंग कास्ट है, सपोर्टिंग कास्टिंग वो वर्क मेन कर रोल रही नहीं है। एंड तुमने गाने में और सब जगह दिखाने की कोशिश की, पर तुमने उसको टीजर में ही नहीं डाला। है। सही तो सही वहीं सही। समझ आ जाता है कि भाई मेन तुम किसको दिखाना चाह रहे हो। वही एंड वही। में, इवन एंड में अभी हम उस पर आएंगे, पूरी मूवी को हम बेटर करते जाएंगे कि क्या क्या स्टोरी हो सकती थी और कैसे ये कनेक्ट होती वायरस हम्म, स्पाई यूनिवर्स से, जो कि हम नहीं करना चाहेंगे, पर फिर भी कनेक्ट करवा देते थोड़े से, ठीक है। तो अभी उसको शुरू करेंगे, और कुछ तू इसमें बोलना चाहेगा? इसमें बस हाँ यही है कि मैं ये बस ये बोलना चाहूंगा कि बॉलीवुड को हॉलीवुड से बहुत कुछ चीजें सीखता है, ये चीज सीखनी चाहिए कि हम कैसे एक कैरेक्टर के स्पाई कैरेक्टर के अंदर बिलीवेबिलिटी लाएं। हम्म। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हर कोई ये बोल रहा है कि क्योंकि धुरंधर रिलीज हो गई थी, नहीं नहीं ठीक नहीं। है, नहीं नहीं, मैं एक पॉइंट बस रखना चाहता हूँ कि क्योंकि धुरंधर रिलीज हो गई थी इसलिए लोगों को समझ में आ गया, बट लेकिन मैं वही कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि हॉलीवुड के अंदर अगर मिस्टर मिसेस स्मिथ, ठीक है, टर्मिनेटर में जो फीमेल कैरेक्टर जो जिस तरह से वो लड़ाई कर रही है, ठीक है, सॉल्ट मूवी हो गई, हेवायर हो गई, ठीक है, और भी दो तीन, हाँ, बॉर्न आइडेंटिटी मूवी होगी, वो मूवी है, पर साथ साथ में वहाँ जीरो डार्क 30 भी है, ठीक है, और दो तीन और म्यूनिक भी है जो रियलिस्टिक अप्रोच लेती है, रियल इंसिडेंट्स को बताती है। तो धुरंधर एक अलग जॉनरा की मूवी है, और ये जो फिक्शनल स्पाई मूवीज है ये अलग जॉनरा की अलग मूवी जॉनर है। के, हाँ। अगर आप अच्छे से फिक्शनल फिक्शनल जॉनरा की मतलब फिक्शनल स्पाई जॉनरा भी दिखाओगे तो लोग उसे देखेंगे। ठीक है, लोगों ने इवन डी डे देखी थी, अगर डी डे का तुझे पता डी होगा। डे है, फैंटम अगर तेरे को याद हो तो, हाँ, सैफ अली खान फैंटम की पता है। फैंटम है, फैंटम हाँ। हिट नहीं गई थी, पर फैंटम अच्छी मूवी अच्छी थी। मूवी थी वो, आज भी लोग देखते हैं, मतलब टीवी पे अगर आ ठीक रही है। है देखते हैं, पसंद करते हैं। और डी डे भी फिक्शनल ही थी, हम्म। उसके अंदर दाऊद को पकड़ने की मूवी थी, और वो मुझे पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छी लगी बहुत, थी। मुझे और सबसे उसकी ज़्यादा वो जो एंडिंग में जो लाइनें बोलता है ना कि मैं, हाँ, कि थोड़े दिन मीडिया बात करेगी, ये करेगी, फिर मैं बिग बॉस चला जाऊंगा, वो मुझे वही लिटरली बहुत अच्छा लगा डायलॉग, कि भाई वही ये वही ये जो कुछ रियलिटी चीज़ें उन्होंने डाली कि भाई क्या होता है कुछ टाइम तक, जिसके बारे में हेट होता है ना, धीरे धीरे उसी हाँ, को स्टार बनाने लगते हैं। वो उसने बहुत सही करेक्ट वो बात बोली थी कि मीडिया वाले ही उसको वो फिर बेचने के लिए स्टार बनाना शुरू कर देंगे, जिसके बारे में हेट फैला रहे होंगे, ठीक समझ है। रहे होते हैं, हाँ। हम्म। तो हम आज अभी अभी यहाँ पे अल्फा कितनी, मतलब अब हम अल्फा का कितनी अच्छी हो सकती थी, हम्म। उसमें क्या क्या चीजें ऐड अप और रिमूव हो सकती थी, हम्म। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अल्फा क्या नेक्स्ट। बन, इन शॉर्ट अल्फा की हम खुद बनाएंगे कि क्या स्टोरी होनी चाहिए थी। हाँ ओके। तो अल्फा जैसे शुरू होगी